वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर आपको इंग्लिश कोर्स को डिटेल में कवर करेंगे। जैसा कि मैंने पहला लेक्चर कवर कर चुका हूं वर्ब के बारे में, उसके आगे पार्ट्स को एक्सप्लेन करूंगा। जिन लोगों ने पहले पार्ट्स को नहीं देखा है, पहले उस पार्ट्स को देख लीजिए, फिर मैं यहाँ से कंटिन्यू करिएगा। मैंने आपको वर्ब के बारे में बताया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या मैंने बताया था। वर्ब के बारे में बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, मेन वर्ब क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, और इन ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में आप लोग को कवर कर दिया था। तो ये पहले देख लीजिएगा, फिर यहाँ से कंटिन्यू करिएगा। आज हम आपको फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बताएंगे। उसके बाद आपको रूल बताएंगे कि कैसे क्या रूल यूज होगा। ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को यूज करेंगे। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि हमारा फर्स्ट पर्सन, यानी कि देखिए पहले आपको ये एक्सप्लेन कर देते हैं कि फाइनाइट वर्ब कैसे होता है। तो ये चेंज होता है, चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस, पर्सन एंड नंबर। यानी कि जो फाइनाइट वर्ब है, जो निश्चित वर्ब है, ये चेंज होगा हमारा टेंस के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे टेंस बदलेगी वैसे वैसे हमारा वर्ब भी चेंज होगा। पर्सन चेंज होगा तो वर्ब में परिवर्तन होगा, नंबर चेंज होगा तो वर्ब में परिवर्तन होगा। तो हम आपको बताते हैं कि ये पर्सन और नंबर क्या है। देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आप जानते हैं कि आई होता है और प्लूरल नंबर में वी होता है। सेकेंड पर्सन के सिंगुलर नंबर में यू होता है और प्लूरल नंबर में भी यू होता है। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, नेम्स, ये सारे क्या होते हैं, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर होते हैं। और प्लूरल नंबर में हम लोग दे का यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारे वर्ब के अकॉर्डिंग आपको हम बता रहे हैं। देखिए, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, बाकी आपका हो गया आई, यू, वी और यू, इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे। आपको हम बताते हैं कि सिंगुलर वर्ब क्या होता है। सिंगुलर वर्ब क्या होता है, देखिए, जिस वर्ब के लास्ट में, या फिर आप बोल सकते हैं कि अगर हम एस या ईएस को ऐड करते हैं तो उस वर्ब को हम लोग सिंगुलर वर्ब बोलेंगे। यानी आप याद रखिएगा कि अगर वर्ब के लास्ट में एस और ईएस ऐड हो जाएगा तो वो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। सिंगुलर वर्ब में बस यही डिफरेंट है, एक नॉर्मल नंबर मतलब एक वचन और बहुवचन जैसा होता था, लेकिन जस्ट इसका उल्टा है सिंगुलर वर्ब में। सिंगुलर वर्ब में अगर हम किसी वर्ब में एस ऐड कर देंगे तो वो सिंगुलर बन जाता है। और प्लूरल वर्ब में एस और ईएस को आप हटा दीजिएगा, एस ईएस को हटा देंगे तो वो प्लूरल वर्ब बन जाएगा, प्लूरल वर्ब बन जाएगा। ठीक है, तो हम आपको कवर एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, फाइनाइट वर्ब के बारे में बता रहे थे कि फाइनाइट वर्ब मेरा क्या होता है कि ये चेंज होगा टेंस के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे टेंस बदलेगा वैसे वैसे चेंज होगा। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताते हैं अच्छे से। देखिए, फाइनाइट वर्ब और यहाँ नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब आपको बताए थे, फाइनाइट वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस, पर्सन, प्लेस। फिर से लिख देते हैं, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसका गारंटी मैं लेता हूं। चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस, पर्सन, प्लेस। ठीक है, फाइनाइट वर्ब ये हो गया। तो अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, कैसे चेंज होगा आप देखते जाइएगा। जैसे मैंने लिया, आई लव वॉचिंग मूवीज। आई लव वॉचिंग मूवीज। ठीक है, सेकेंड नंबर एग्जाम्पल, शी लव्स वॉचिंग मूवीज। आप मेरी बातों को सुनिएगा, ठीक है।
आई लव वॉचिंग मूवीज और सी लव्स वॉचिंग मूवीज। ठीक है, ये इसके बारे में बताते हैं पहले नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये जो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है इसको हम लोग जेरेंड के तरह यूज करेंगे, जेरेंड। ठीक है, जेरेंड क्या होता है, और इन्फिनेटिव के तरह भी इसको यूज करेंगे। तो जेरेंड हम उसको बोलते हैं, जेरेंड हम उसको बोलते हैं जिसके अंत में वर्ब के साथ अगर आईएनजी ऐड हो जाता है तो वो हमारा जीरेंड बन जाता है, जीरेंड। और जीरेंड एक नाउन की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, जीरेंड एक नाउन की तरह ट्रीट होगा, ना कि वर्ब की तरह ट्रीट होगा। आपको ये याद होना चाहिए कि जीरेंड वर्ब की तरह ट्रीट ना होकर नाउन की तरह ट्रीट होगा। तो कैसे, देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है आई, ये मेरा वर्ब हो गया लव, और ये वॉचिंग मूवीज हमारा पूरा एक ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि एक नाउन हो गया। यानी वर्ब के बाद एक नाउन आता है जो सेंटेंस को कंप्लीट करता है। तो हमारा जो नॉन फाइनाइट वर्ब है ये चेंज नहीं होता है। वर्ब्स दैट डू नॉट शो टेंस, पर्सन एंड नंबर, यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस, पर्सन, प्लेस। इसको हम लिखेंगे, आप पहले यहाँ समझिए। ये जो मेरा आई लव वॉचिंग लिखा, यानी कि हमने क्या बताया था कि फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो हमारा जो आई है इसके साथ हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया है, लव। तो लव प्लूरल वर्ब कैसे हो गया, क्योंकि इसके लास्ट में एस नहीं ऐड है। अब चलिए, हम आपको बताए थे थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ एस को ऐड करिएगा तो वो सिंगुलर वर्ब बनेगा। ये सिंगुलर वर्ब है, तो देखिए लव्स हुआ ना, इसमें एस ऐड, तो लव्स ऐड हो गया, तो ये सिंगुलर वर्ब हो गया। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब हम उस वर्ब को कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब हम उस वर्ब को कहते हैं, हम उस वर्ब को कहते हैं जो टेंस के अकॉर्डिंग कॉमा पर्सन के अकॉर्डिंग और नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। उसे हम क्या कहेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको जैसा दिख रहा होगा कि ये जो वॉचिंग मूवीज है ये हमने आई लव के साथ भी लगाया, पहला के साथ जो फर्स्ट पर्सन के प्लूरल वर्ब के साथ यूज हुआ, इसके साथ भी मैंने यूज किया वॉचिंग मूवीज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक और एग्जांपल देते हैं आपको पास्ट की तरफ, जैसे सी लव्ड, उसको पसंद है मूवी देखना, सी लव्ड वॉचिंग मूवीज, यानी उसको मूवी देखना पसंद है। इसमें देखिए ये जो वॉचिंग मूवीज है ये मेरा कांस्टेंट है, यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब ये कहता है कि हमारा जो वर्ब है यानी वॉचिंग मूवी, ये वॉच वर्ब हुआ ना, उसमें आईएनजी हम लगा दिए तो वर्ब प्लस आईएनजी, ये बन गया जीरेंड। और जीरेंड हम आपको बताया कि जीरेंड ट्रीट होगा नाउन की तरह। तो ये टेंस के अकॉर्डिंग नहीं चेंज हुआ। यहाँ पे देखिए टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, ये सिंपल टेंस है, नॉर्मल प्रेजेंट टेंस, उसमें चेंज है, ये भी प्रेजेंट टेंस है, लेकिन कौन सा पर्सन के अकॉर्डिंग ये चेंज हुआ ना, सी जो था उस सिंगुलर वर्ब, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ सिंगुलर वर्ब, ये चेंज हो गया। बट हमारा जो जेरेंड था, जो नॉन फाइनाइट वर्ब था, वो चेंज नहीं हुआ। आप समझिएगा गौर से और इसको मेंशन करते जाइएगा। जहां दिक्कत होगा एक बार आप कमेंट करिएगा कि ये पार्ट सबको नहीं समझ में आया, उसको हम फिर से कवर करेंगे। ठीक है, मैं अपना 100% दूंगा आप लोगों को समझाने के लिए। हमने क्या बताया, फिर से आपको कवर कर देते हैं कि फाइनाइट वर्ब चेंज होगा टेंस, पर्सन, प्लेस, जैसे जैसे काल चेंज होगा, जैसे प्रेजेंट टेंस चेंज होगा तो हम लोग लिखते हैं सी लव्स, प्रेजेंट टेंस सी लव्ड, ये हो गया पास्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, ये चेंज हुआ ना, जो हमारा वर्ब था चेंज हुआ टेंस के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग भी चेंज हुआ, जैसे आई लव मैंने लिख दिया और सी लव्स, यहाँ पे देखिए पर्सन के अकॉर्डिंग भी चेंज हुआ, फर्स्ट पर्सन था तो प्लूरल वर्ब आया, थर्ड पर्सन था तो सिंगुलर वर्ब आया, इसके अकॉर्डिंग भी चेंज हो गया। लेकिन हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसके बारे में आप जान गए। अब हम आपको रूल बताएंगे कि जो हमने आपको ऑक्सिलरी वर्ब ये सारा वर्ब को बताया था उसका अब रूल को आपको कवर करेंगे। आप सारे रूल को मेंशन करिएगा क्योंकि मेन जो रूल है वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, वो सारे रूल्स को आपको अच्छे से समझना होगा। तो चलिए रूल नंबर 1 में हम चलते हैं। तो किसका रूल, तो पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब आपको बताए थे, ऑक्सिलरी वर्ब। इस ऑक्सिलरी वर्ब में
हम आपको बताएंगे रूल नंबर 1। आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो रूल नंबर 1 हमारा ये कहता है कि जितने भी मॉडल्स थे, मॉडल्स वर्ब, वो कभी भी मेन वर्ब की तरह ट्रीट नहीं होगा, मेन वर्ब के रूप में नहीं होगा। ऑलवेज यूज एज हेल्पिंग वर्ब, हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होगा। देखिए, मॉडल्स जो है वो कभी भी मेन वर्ब की तरह ट्रीट नहीं होगा, हमेशा किसकी तरह ट्रीट होगा, तो हेल्पिंग वर्ब की तरह। आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि ये जो मेरा मॉडल्स होता है ये हमेशा एक सपोर्टिंग एक्टर की तरह ही वर्क करेगा, कभी भी मेन लीड रोल नहीं एक्सेप्ट करेगा। इसलिए हम इस तरीके से याद करेंगे कि जो हमारा मॉडल्स है वो मेन वर्ब की तरह ट्रीट ना होके हेल्पिंग वर्ब की तरह ट्रीट होगा, यानी कि सपोर्टिंग वर्ब। और ये याद रखेगा कि मॉडल्स को ऑलवेज मेन वर्ब की सब सहायता लेनी पड़ेगी, मेन वर्ब का सपोर्ट चाहिए, मेन वर्ब का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। मॉडल्स को हमेशा मेन वर्ब का सपोर्ट चाहिए। आपको हम एग्जांपल जैसे बताते हैं, आई विल डू इट, यानी कि मैं अवश्य कोई काम मैं अवश्य करूंगा। तो ये जो हमारा आपको हम बताए थे, मे हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, माइट हो गया, शैल, विल, शुड, ये सारे हमारे मॉडल्स वर्ब है। मॉडल वर्ब को जानने के लिए पहला लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, उसमें सारे को हम कवर किए अच्छे से डिटेल में। अब इसके रूल्स के बारे में हम आगे चलेंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि ये जो विल है ये हमारा मॉडल वर्ब है। ये क्या है, तो मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब, ये भी वर्ब है और डू भी हमारा वर्ब है। तो यहाँ पे जो ये डू होगा ये मेन वर्ब की तरह ट्रीट होगा, ये जो डू है ये मेन वर्ब की तरह ट्रीट हुआ। अब मेन वर्ब में भी ये कौन सा है, तो डू हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। हमने आपको बताया कि मॉडल वर्ब हमेशा अपने साथ, मॉडल वर्ब हमेशा अपने साथ वर्ब का बेस फॉर्म लेता है, वर्ब का बेस फॉर्म लेता है, बेस फॉर्म, वर्ब का बेस फॉर्म मतलब V1 लेता है, V1। तो हमारा जो ये विल हो गया, विल मेरा मॉडल वर्ब है, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा, तब जाके ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आई विल डू इट, अगर हम केवल लिखते हैं आई विल ईट, तो क्या ये हमारा सेंटेंस सही है, तो नहीं, ये हमारा सेंटेंस गलत है। ओके, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। मान लीजिए क्वेश्चन आया, आप हमको क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। जैसे मान लीजिए हम दे दिए, यू कैन लिफ्टेड दिस बॉक्स। अब इसमें क्या एरर है, एरर फाइंड करने के लिए दे देगा। तो इसमें एरर ये है कि हमने आपको बताया था कि जो हमारा कैन है ये एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब हमेशा अपने साथ वर्ब का बेस फॉर्म लेता है, दैट मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो कैन के बाद हमको लिफ्ट चाहिए, ना कि लिफ्टेड चाहिए, तो ये हो जाएगा गलत। यहाँ पे अगर हम लिफ्ट कर देंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तुम इस बॉक्स को उठा सकते हो, यू हैव टू पावर टू कैरी दिस बॉक्स, टू लिफ्ट दिस बॉक्स। ओके, तो ये था हमारा रूल नंबर 1, ठीक है। इसको आपको समझ में आ गया है, एक बार अच्छे से आप देख लीजिए इसको। आप इसको पॉज करके इस सारे रूल्स को लिखते जाइएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। रूल नंबर 2 में चलते हैं हम, रूल नंबर 2 में चलते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 2 में जैसा कि हम बताएंगे कि जो मॉडल वर्ब मेरा है, मॉडल वर्ब एक नॉन फाइनाइट वर्ब भी है, मॉडल वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब की भी तरह ट्रीट होगा। कैसे, तो बताते हैं। इसका यूज इसका यूज सभी नंबर तथा एंड पर्सन्स के सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक ही रूप में होता है, एक ही रूप में या फिर एक ही फॉर्म में होता है, ठीक है।
जैसे कि हम आपको बताते हैं, और इसका कोई भी फॉर्म जैसे कि परिवर्तन नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, इसका फॉर्म चेंज नहीं होगा। जैसा कि हम आपको फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बताया था कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब मेरा है ये चेंज नहीं होगा, ना ही अकॉर्डिंग टू टेंस, ना ही अकॉर्डिंग टू पर्सन, और ना ही अकॉर्डिंग टू नंबर, ये चेंज नहीं होगा। तो हमारा जो मॉडल वर्ब है ये भी चेंज नहीं होगा, ना ही वर्ब के अकॉर्डिंग, ना ही किसी और चीज के अकॉर्डिंग। जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, याद रखिएगा, जैसे मॉडल वर्ब को हम नॉन फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया, शी कैन हेल्प यू। क्या वो तुम्हारी, शी कैन हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद कर सकती है। तो यहाँ पे जो हमारा कैन है मॉडल वर्ब हो गया, उसके साथ जो हेल्प लगा वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा, यानी वर्ब का बेस फॉर्म, ठीक है। तो ये जो कैन है ये चेंज नहीं हो सकता, अकॉर्डिंग टू वर्ब के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं हो सकता। ओके, रूल नंबर 3 लिखिएगा। रूल नंबर 3 कहता है कि अगर हमारा सेंटेंस में आउट टू एंड यूज टू, शायद आपको ये येलो कलर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो फिर से लिख देते हैं, आउट टू एंड यूज्ड टू के बाद ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलिए या वर्ब का बेस फॉर्म ही लगेगा, चाहे सेंटेंस में कुछ भी क्यों ना हो। लेकिन हम हमेशा सेंटेंस में अगर आउट टू रहेगा, यूज टू रहेगा, तो हम ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ओके, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में मैंने दिया कि वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। तो हमने क्या बताया था कि आउट टू रहे, सेंटेंस चाहे कुछ भी रहे, कैसा भी रहे, अगर सेंटेंस में आउट टू आ गया उसके बाद जो हम वर्ब लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये जो हमारा रिस्पेक्ट है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ओके, रूल नंबर 2 हम कंप्लीट कर दिया आपको। ये था ऑक्सिलरी वर्ब का कुछ पार्ट्स। तो यहाँ तक हम रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम आपको और कवर करेंगे, धीरे धीरे सारे लेक्चर्स को अच्छे से कवर कर देंगे। थैंक यू सो मच गाइस हमारे लेक्चर को देखने के लिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि हम और भी अच्छे से अच्छे कंटेंट को आपके पास प्रोवाइड कर सके। थैंक यू सो मच गाइस।